वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के पाठ 13 विजय बेला के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इस एकांकी की घटना किस समय की है? इसका उत्तर है, इस एकांकी की घटना सन 1857 का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की है, जो दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर, कानपुर के नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि के नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला है प्रश्न दूसरा, कुंवर सिंह विश्वनाथ सिंह पर क्यों नाराज हुए? इसका उत्तर है, कुंवर सिंह विश्वनाथ सिंह पर इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि विश्वनाथ सिंह कुंवर सिंह को घायल समझकर चिट्ठी ना पढ़ने को कहता, परंतु कुंवर सिंह जिस भाई से 10 माह से बिछड़े हैं उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए अच्छे होने का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, भीमा अपने सरदार से बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या कहता है? इसका उत्तर है, भीमा अपने सरदार से वीर सिंह के बारे में कहना चाहते हैं कि राजा वीर कुंवर सिंह के पीछे भोजपुर के किसानों, मल्लाहों, ग्वालों और रैयत की ताकत है। गरीबों का राजा कुंवर सिंह अमृत का घूंट पिया है। अगला है प्रश्न चौथा, कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी? इसका उत्तर है, कुंवर सिंह को बाह में गोली लगती है तथा उसका जहर सारे बदन में फैल रहा था, अतः कुंवर सिंह ने फैसला किया कि यह सड़ती गलती हुई भुजा है, इसे अलग करना होगा। इस प्रकार गंगा जी को बाह अर्पित की। अगला है प्रश्न पांचवा, बच्चे बच्चे के जबान पर चढ़े कुंवर सिंह के गीत का भाव क्या है? इसका उत्तर है, राजा कुंवर सिंह के राज्य काल में सबके काम बन जाया करते थे। राजा कुंवर सिंह दीन दुखियों के सरदार थे, जिनके पास जाने में उन्हें कभी लज्जा नहीं आई। ऐसे राजा पर आज का दिन गर्व करता है। ये था राजा कुंवर सिंह का शासन। अगला है प्रश्न छठवां, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्ग के लोगों ने संग्राम में भाग लिया था? इसका उत्तर है, सन 1857 का संग्राम भारत की आजादी की शुरुआत मानी जाती है, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध करो या मरो की नीति पर आधारित था। इस संग्राम में बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा, भोसले, सिंधिया आदि वीर पुरुषों ने अपने अपने इलाकों में अंतिम सांस तक संग्राम किया। उक्त संग्राम भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में विस्तारित हुआ। इतिहास गवाह है कि इस संग्राम में हर समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शूद्र, क्षत्रिय, मराठा आदि ने अपने अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया। इससे यह सिद्ध होता है कि सन 1857 के संग्राम में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। अगला है प्रश्न सातवां, कुंवर सिंह ने वह कौन सी शक्ति बताई जिसके बल पर वे भोजपुर के राजा बने थे? इसका उत्तर है, अमर सिंह के पूछने पर कुंवर सिंह ने कहा कि वह देखो, जेठ रैयत, मल्लाह, किसान, अमर सिंह यही है वह शक्ति जिसके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है। यही है वह तुम्ही जिसकी आवाज मेरे गले से निकलती थी और फिरंगी भाग जाते थे। नेह के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसा, इसलिए उनका साथ न छोड़ना। प्रश्न आठवां है, किसकी बदौलत कुंवर सिंह किनारे पर आ सके और कैसे? इसका उत्तर है, हर किष्णु की बदौलत कुंवर सिंह किनारे पर आ सके। हर किष्णु ने गांव गांव में खबर फैला दी कि नावें नहीं मिल रही हैं, इसलिए कुंवर सिंह अपनी फौज के साथ बलिया घाट पर हाथियों से गंगा पार करेंगे।
फिरंगी यह सुनकर बलिया घाट की तरफ चले गए, इस तरह कुंवर सिंह किनारे पर आ सके। अगला है प्रश्न 9वां, कुंवर सिंह के अनुसार युद्ध की क्या हुनर कला है? इसका उत्तर है कुंवर सिंह के अनुसार शतरंजी चालों में मात पर मात देना ही युद्ध का असली हुनर है। अगला है प्रश्न 10वां, अंग्रेजों ने मेरे भोजपुर के गरीब रैयतों को सताया, जिनके अरमानों का मैं आईना हूँ। संवाद के द्वारा एकांकीकार कुंवर सिंह के किन भावों को व्यक्त करना चाहता है? इसका उत्तर है कुंवर सिंह के राजहित भाव को व्यक्त करना चाहते हैं। वे फिरंगी से बदला लेना चाहते हैं, जिन्होंने उनके जगदीशपुर को क्षतिग्रस्त किया, मंदिर नुमा राज्य पर हमला किया। गरीब जनता को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। अगला है प्रश्न 11वां, अनोखी भेंट क्या है और कुंवर सिंह भेंट किसे देते हैं? इसका उत्तर है अनोखी भेंट कुंवर सिंह की भुजा है। कुंवर सिंह भेंट गंगा मैया को देते हैं। अगला है प्रश्न 12वां, कुंवर सिंह अमर सिंह का राज तिलक करते हुए क्या सीख देते हैं और क्यों? इसका उत्तर है कुंवर सिंह अमर सिंह का राज तिलक करते हुए सीख देते हैं कि प्रजा ही राजा की शक्ति है, प्रजा के बिना राजा शक्तिहीन है। जैसे तेल के बिना ज्योति अधूरी है, प्रजा का साथ कभी ना छोड़ना। अगला है प्रश्न 13वां, नावों को गंगा जी में डुबा देने के लिए महाराज कुंवर सिंह ने क्यों आदेश दिया था? इसका उत्तर है क्योंकि यदि नावों का पता फिरंगियों को होता तो वे इसे नुकसान पहुंचा सकते थे। इससे अगली बार इन नावों का उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए कुंवर सिंह ने नावों को गंगा जी में डुबा देने का आदेश दिया। अगला है प्रश्न, महाराज कुंवर सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में इतनी सफलता किनके कारण मिली? इसका उत्तर है महाराज कुंवर सिंह की शक्ति उनकी जनता थी। जैसे सेठ, रैयत, मल्लाह, किसान, ये वो व्यक्ति थे जिनके कारण कुंवर सिंह के गले से आवाज निकलती थी, जिसके कारण फिरंगी भाग निकलते थे। इसका गुणगान वे स्वयं करते और कहते थे, नेह के बिना ज्योति कैसी। इन्हीं सब कारणों से महाराज कुंवर सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता मिलती थी। अगला है प्रश्न 15वां, महाराज कुंवर सिंह बहुत अधिक बीमार होने पर भी जगदीशपुर जाने के लिए क्यों बेताब थे? इसका उत्तर है युद्ध भूमि में महाराज कुंवर सिंह हरकिशनु सिंह को कह रहे थे कि मेरे जमशेदपुर फौरन पहुंचने में ही हित है। जगदीशपुर में उजड़े महल मुझे बुला रहे हैं। मैं बेताब हूँ फिरंगी से बदला लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा मंदिर ढहाया है। अगला है प्रश्न 16वां, कुंवर सिंह ने भीमा से कहा था, मुझे भी 1 साल से नशा है। उन्हें कैसा नशा था? इसका उत्तर है कुंवर सिंह ने भीमा से कहा था, मुझे भी 1 साल से नशा है, और वह नशा था केवल फिरंगियों को मात देने का। अगला है प्रश्न 17वां, इन पंक्तियों का अर्थ प्रसंग देकर लिखिए। क, मैं मौत से नहीं डरता पर मौत को न्योता भी नहीं देता। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्ति युद्ध कौशल को प्रदर्शित करती है। अर्थ, लेखक कहते हैं कि कुंवर सिंह बहुत बहादुर और युद्ध को एक कला के रूप में मानता है, जिसमें कि शत्रु से आमने सामने भिड़ना कला नहीं है। शत्रु को उनकी शतरंजी चालों में उलझाकर मात देने में मजा आता है। कुंवर सिंह के रूप में लेखक कहता है कि मैं बहादुर हूँ, मौत से नहीं डरता पर मौत को न्योता भी नहीं देता, क्योंकि युद्ध करना एक कौशल है। वक्त आने पर वार करना भी जानता हूँ और हालत देखकर पीछे कदम बढ़ाता हूँ। मेरी दिलेरी के पीछे कोरा दिल ही नहीं दिमाग भी है। अगला है प्रश्न ख, कलावंत अपना हुनर दिखाने में चोट खा गया तो उसकी वह चोट श्रृंगार हो जाती है। प्रसंग है,
प्रस्तुत पंक्तियां कलावंत के हुनर को प्रदर्शित करती है। अर्थ, लेखक कहते हैं कि शत्रु को शतरंजी चाल द्वारा छकाने में मजा आता है। इसके आगे सब नशे फीके हैं। कलावंत अपना हुनर दिखाते समय चोट खाए तो यह चोट श्रृंगार के समान परिलक्षित होती है। अगला है प्रश्न ग, नेह के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसा। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्ति में कुंवर सिंह अपनी प्रजा की तारीफ करते हैं। अर्थ, कुंवर सिंह कहते हैं कि प्रजा ही मेरी शक्ति है तथा इसके दम पर ही फिरंगी भाग निकलते हैं। इनका अटूट प्यार एक ज्योति के समान है जो मुझे इस प्रजा का राजा बनाकर रखता है। अगला है पाठ से आगे के प्रश्न। पहला, आप 1857 की क्रांति अथवा सिपाही विद्रोह के बारे में इतिहास की पुस्तकों में पढ़े होंगे। इस क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख सेनानियों की एक सूची बनाइए। इसका उत्तर है 1857 की क्रांति में करो या मरो की नीति अपनाई थी। इस संग्राम में बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा, भोसले, सिंधिया आदि सेनानियों ने भाग लिया था। अगला है प्रश्न दूसरा, इस एकांकी को पढ़ते समय कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है और क्यों। इसका उत्तर है, इस एकांकी को पढ़ते समय राजा कुंवर सिंह का पात्र हमें प्रभावित करता है क्योंकि वह एक पराक्रमी, देशभक्त, प्रजा के सुख दुख को समझने वाले प्रजापालक और अत्यंत बुद्धिमानी राजा थे। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।